मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा घुसा लो। और फिर भाई मेरे दोनों पैरों को अलग करके उठा दिया। भाई जोर से धक्का मार दिया। दोस्तों मेरी तो चीख निकल गई। मेरा नाम प्रिया है। मैं 21 साल की हूँ और कानपुर में एक कॉलेज में BA की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरा भाई रवि 24 साल का है। वो कानपुर देहात में पिताजी के साथ रहता है और उनके खेती किसानी के काम में हाथ बटाता है। मैं पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थी, इसलिए भाई ने पढ़ाई छोड़कर जल्दी ही घर संभाल लिया। मैं थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न हूँ। ज़्यादातर टाइट जीन्स और नाभि से ऊपर वाले क्रॉप टॉप्स पहनती हूँ। मेरी रंगत काफ़ी गोरी है, बाल छोटे छोटे साधना कट में कटे हुए। लोग कहते हैं कि मैं देखने में काफ़ी आकर्षक लगती हूँ। वो बात आज से 1 महीने पहले की है। भाई हर महीने सामान लेकर हॉस्टल आता था। उस दिन भी वो आया था। शाम को हम दोनों कमरे में थे। मैंने रात को स्कर्ट और स्लीवलेस टॉप पहन रखा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। फिर भाई मोबाइल पर गेम खेलने लग गया और मैं अपनी वेब स्टोरी पढ़ने लगी। रात के करीब 12 बज रहे थे। हम दोनों अलग अलग सोए हुए थे, भाई बिस्तर के ऊपर और मैं नीचे बिछावन पर। अचानक मेरे पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि मैं कराहने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। भाई तुरंत उठ गया। उसने कहा, दीदी क्या हुआ, पेट दर्द कर रहा है क्या? मैंने सिर हिलाया। वो तुरंत बाहर गया मेडिकल शॉप ढूंढने, लेकिन रात के उस समय सब बंद था। जब वो लौटा तो मैं दर्द से तड़प रही थी। तभी उसने कहा, दीदी अगर तुम्हें बुरा न लगे तो माँ जब भी पेट दर्द करती थी तो गरम सरसों का तेल लगाकर मालिश कर देती थी। मैं लगा दूं। मुझे और कोई चारा नहीं दिख रहा था। दर्द असहनीय था। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ लगा दो। भाई ने तुरंत गैस जलाए और थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लिया। मैंने अपना टॉप थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि मेरा पेट पूरी तरह दिख जाए। मेरी गोरी नरम कमर और नाभि साफ दिख रही थी। वो मेरे पास बैठ गया। उसके हाथ में गरम तेल था। पहले उसने हल्के से अपने हाथों पर तेल लिया और फिर मेरे पेट पर लगाने लगा। उसके मोटे मजबूत हाथ मेरी नरम त्वचा पर घूमने लगे। शुरू में तो सिर्फ दर्द था, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे गोल गोल मालिश करता गया, दर्द कम होने लगा। 10 मिनट बाद दर्द लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब कुछ और हो रहा था। मर्द का हाथ, अपने भाई का हाथ, मेरी नाभि के आसपास, मेरी कमर पर, पेट की नरम त्वचा पर घूम रहा था। तेल की गर्मी और उसके हाथों की रगड़ से मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। मेरी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। मैं आंखें बंद करके लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हल्की हल्की झपकी आ रही थी, पर हर बार उसके अंगूठे के मेरी नाभि के पास दबाने से या कमर पर फिसलने से मेरे शरीर में कर्ज सा दौड़ जाता। मैंने चुपचाप सोचा, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा भाई है। पर शरीर नहीं मान रहा था। मेरा दर्द तो पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन अब मेरे शरीर में एक अलग ही आग लग रही थी। भाई के मोटे गर्म हाथ मेरी नाभि के चारों ओर घूम रहे थे। तेल की वजह से उसकी उंगलियां मेरी गोरी त्वचा पर फिसल रही थीं। हर बार जब उसका अंगूठा मेरी नाभि में हल्का हल्का दबता तो मेरी कमर खुद ब खुद थोड़ी ऊपर उठ जाती। मैं आंखें बंद किए लेटी थी, लेकिन मेरी सांसें अब भारी हो चुकी थी। स्कर्ट थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी। भाई धीरे से बोला, दीदी दर्द कम हुआ? मैंने सिर्फ कहा। आवाज में एक अजीब सी कांपती हुई लर्ज थी। वो रुकने की बजाय और धीरे धीरे मालिश करता रहा। अब उसके हाथ सिर्फ पेट तक सीमित नहीं थे, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ भी जा रहे थे, मेरे टॉप के नीचे वाले हिस्से तक, और नीचे की तरफ मेरी स्कर्ट की कमरबंद तक। मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें भी तेज हो गई हैं। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज और हम दोनों की भारी सांसें थीं। अचानक उसकी एक उंगली मेरी नाभि में घुस गई और धीरे से घुमाई। मेरे मुंह से हल्की सी आह निकल गई। दीदी क्या हुआ? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में अब मासूमियत कम और कुछ और था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद रखीं। उसने फिर से तेल लिया और इस बार दोनों हाथों से मेरी कमर पकड़कर मालिश करने लगा। उसके अंगूठे मेरी नाभि के ठीक नीचे दबा रहे थे। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ रही थी। भैया, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन वो रोकने वाली आवाज नहीं थी। वो मेरे करीब और झुक गया। अब उसकी सांस मेरे चेहरे के पास थी। उसने धीरे से पूछा, दीदी और लगाऊं क्या? मैंने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में